हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अबकार स्कोरिंग की। तो अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या फिर आप एक नर्सिंग प्रोफेशनल हैं जो किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और आप एक नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग सके नर्सिंग फील्ड में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये अबकार स्कोरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि अबकार स्कोरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। So let's start the topic, that is अबकार स्कोर। सो बेसिकली स्टूडेंट, अबकार स्कोर जो है वो एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू डॉक्टर्स या फिर नर्सेस जो होते हैं वो एक न्यूबॉर्न के बर्थ के जस्ट 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद बेबी की कंडीशन को असेस करते हैं। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि न्यूबॉर्न का जो असेसमेंट किया जाता है अबकार स्कोरिंग के बेसिस पर, वो उसके बर्थ के जस्ट 1 मिनट बाद और फिर 5 मिनट बाद किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो अबकार स्कोर है इसको एक अमेरिकन फिजिशियन जिनका नाम डॉक्टर वर्जीनिया अबकार है, उन्होंने फॉर्मुलेट किया था 1952 में। और उसके बाद ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस स्कोरिंग सिस्टम को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अडॉप्ट कर लिया ताकि वो न्यूबॉर्न बेबीज को असेस कर सकें। और ये अबकार स्कोरिंग के बेसिस पर बेबीज को असेस करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बेसिस पर हमें पता चल पाता है कि आगे बेबीज को किस तरह की केयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो एक बार 1 मिनट पर और 5 मिनट पर अबकार स्कोरिंग करने के बाद हमें पता चल जाए कि बेबी का स्कोर क्या हुआ है, तो उसी के बेसिस पर हम आगे की जो केयर है उसको प्लान कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये अबकार स्कोर किस तरीके से काम करता है। सो बेसिकली अबकार स्कोरिंग में स्टूडेंट्स 5 कैटेगरीज हैं और हर एक कैटेगरी को 0 से लेकर 2 तक कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक न्यूबॉर्न बेबी का जो मैक्सिमम टोटल नंबर आता है पॉइंट्स का, वो आता है 10। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अपने लाइफ के स्टार्टिंग मूवमेंट्स में ही 10 पॉइंट्स को स्कोर कर सके, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी जो है कहीं ना कहीं पर रह ही जाती है। इसलिए एक न्यूबॉर्न बेबी को 10 पॉइंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि अबकार स्कोरिंग को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टोटल 5 कैटेगरीज में अबकार स्कोरिंग को डिवाइड किया गया है और हर एक कैटेगरी को कितने कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, हर एक कैटेगरी को 0 से लेकर 2 तक पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने पॉइंट्स हो सकते हैं अबकार स्कोरिंग के थ्रू, तो टोटल 10 पॉइंट्स जो हैं वो अबकार स्कोरिंग के थ्रू स्कोर किए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अबकार स्कोरिंग सिस्टम में बेबीज को असेस करके पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। तो बेसिकली जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अबकार स्कोरिंग को डॉक्टर वर्जीनिया अबकार ने फॉर्मुलेट किया था। उन्होंने अपने सरनेम को ही इस स्कोरिंग सिस्टम के लिए एक निमोनिक की तरह यूज किया था। तो उनका जो सरनेम है वो है अबकार। इसमें 5 लेटर्स हैं, ए, पी, जी, ए और लास्ट में आर। और यही सारे लेटर्स जो हैं वो अबकार स्कोरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अबकार जो वर्ड है उसके अंदर 5 लेटर्स हैं और इन पांचों लेटर्स से हमें 5 कैटेगरीज मिलती हैं। अब हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि ये जो अलग अलग लेटर्स हैं इनसे कौन सा इंडिकेटर हमें मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ए की। ए यानी कि एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, हम एक्टिविटी में हमेशा बेबीज के मसल टोन को असेस करते हैं। इसमें जो स्कोर दिया गया है वो दिया गया है 0 से लेकर 2 तक। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो 0 से लेकर 2 तक का स्कोर है इसको हम बेबीज के अंदर किस तरीके से आइडेंटिफाई करके पॉइंट्स देंगे। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि ए फॉर एक्टिविटी, और एक्टिविटी में हम किस चीज को असेस करने वाले हैं, एक्टिविटी में हम असेस करने वाले हैं मसल टोन को। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ए फॉर एक्टिविटी है उसमें न्यूबॉर्न बेबीज की किस चीज को असेस किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं अबकार स्कोर में, तो हमेशा मसल टोन को हम यहाँ पर असेस कर रहे हैं। तो अब हम स्कोर किस तरीके से देते हैं एक्टिविटी के लिए। तो अगर
बेबीज की बॉडी में किसी भी तरह की एक्टिविटी एब्सेंट है, यानी कि बेबी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब हम बेबी को 0 नंबर या 0 पॉइंट अलॉट करेंगे। इसके बाद में लेकिन अगर बेबी एक्टिविटी कर रहा है तो हमें ये देखना होगा कि वो एक्टिविटी किस तरह की है, उसी के बेसिस पर हम आगे जो पॉइंट्स हैं वो बेबी को अलॉट करेंगे। तो इसमें हमें देखना होगा कि अगर बेबी के केवल एक्सट्रीमिटीज यानी कि हैंड्स और लेग्स जो हैं उन्हीं में ही फ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम पॉइंट देते हैं 1। लेकिन अगर बेबी फुली एक्टिव है, उसकी बॉडी में फुल एक्टिव मूवमेंट्स हो रहे हैं एक्सट्रीमिटीज के अलावा भी, तो इस टाइम पर हम जो बेबी को स्कोर अलॉट करेंगे वो होगा 2। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कैटेगरी में या एक्टिविटी की जो इंडिकेशन है उसमें हम स्कोर देते हैं एब्सेंट होने पर 0, केवल एक्सट्रीमिटीज अगर मूव कर रही हैं उनमें मूवमेंट है तो स्कोर होगा 1, और अगर बॉडी फुली एक्टिव है, फुल बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं, तब स्कोर होगा 2। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने अपकार स्कोर के नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में या फिर नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। तो एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पी फॉर पल्स। तो पल्स की अगर हम बात करते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, और उसके बेसिस पर अगर हमें न्यूबॉर्न बेबी को अपकार स्कोरिंग अलॉट करनी हो, तब हमें ये देखना होता है कि बेबी के अंदर अगर पल्स एब्सेंट है तो उस समय पर बेबी को पल्स के लिए जो अपकार स्कोर अलॉट किया जाएगा वो होगा 0। लेकिन अगर बेबी के जो पल्स है वो पल्स रेट 100 बीट्स पर मिनट से कम है, तो ऐसे टाइम पर हम बेबीज को जो अपकार स्कोर अलॉट करेंगे उसके पॉइंट्स होंगे 1। लेकिन अगर यही हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होती है तब अपकार स्कोर अलॉट किया जाएगा 2। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, पल्स अगर एब्सेंट है तो स्कोर मिलेगा 0, पल्स अगर 100 से कम है तो स्कोर मिलेगा 1, और यही पल्स अगर 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है तब स्कोर कितना मिलेगा 2। तो इस तरीके से हम पल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने अपकार स्कोरिंग के नेक्स्ट इंडिकेटर या नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो पल्स के बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आती है जी फॉर ग्रीमेस। तो स्टूडेंट्स, ग्रीमेस में हम बेबीज के रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सेस को असेस किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि अपकार स्कोरिंग में जी फॉर ग्रीमेस में हम किस चीज को असेस करते हैं, तो जी से होता है ग्रीमेस, और ग्रीमेस में हम हमेशा बेबीज के रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स को असेस करते हैं। और इस कैटेगरी को भी 0 से लेकर 2 तक पॉइंट्स अलॉट किए गए हैं। अब ये देख लेते हैं कि आखिर ग्रीमेस को हम किस तरीके से असेस करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए बेबी के अंदर किस तरीके का रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स है। तो किसी भी तरीके का स्टिमुलस अगर हम देते हैं बेबी को, जैसे कि उसके पैर पर टैप करना या किसी भी तरीके का रिफ्लेक्स, जैसे कि जिससे बेबी में कफिंग रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट हो, या फिर बेबी के अंदर जो है क्राइंग रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट हो, या फिर स्नीजिंग रिफ्लेक्स ये जनरेट हो, तो इस तरीके के रिफ्लेक्सेस को हम चेक करते हैं। तो अगर बेबीज के अंदर किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए किसी भी तरह का रेस्पॉन्स एब्सेंट है, तब ऐसी कंडीशन में बेबीज को 0 पॉइंट अलॉट किया जाता है। लेकिन अगर बेबीज के फेस में थोड़े बहुत मूवमेंट हो रहे हैं किसी भी स्टिमुलस को लेकर के, बेबी का फेस जो है वो थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम बेबीज को 1 नंबर जो है अलॉट करते हैं। लेकिन अगर बेबीज जो हैं वो किसी भी तरह के स्टिमुलस के लिए फुली रेस्पॉन्स कर रहे हैं, फुली क्राई कर रहे हैं, काफी अच्छे से वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं क्राई करके या मूवमेंट करके, तो उस कंडीशन में हम बेबीज को 2 पॉइंट अलॉट करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ या नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो ग्रीमेस के बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है ए फॉर अपीरियंस। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके अपीरियंस को हम लोग स्किन कलर से असेस करते हैं। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि जो बेबी का स्किन का कलर है वो किस तरह का है।
तो अगर बेबीज की जो पूरी बॉडी है उसका कलर ब्लूइश है या फिर येलो कलर का है पूरी बॉडी का कलर, तो ऐसी कंडीशन में अबगार स्कोर जो है वो अलॉट किया जाएगा 0। लेकिन अगर बेबी की जो पूरी बॉडी है उसका कलर पिंक है, लेकिन केवल एक्सट्रीमिटीज या तो हाथ या फिर पैर या फिर दोनों हाथ और पैर अगर उनका कलर ब्लू है और बाकी पूरी बॉडी का कलर पिंक है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्कोर देते हैं 1। लेकिन अगर बेबी की फुल बॉडी जिसमें ट्रंक, हेड, नेक और एक्सट्रीमिटीज सब कुछ इंक्लूडेड है, अगर पूरी बॉडी का कलर पिंक होता है तो ऐसी कंडीशन में अबगार स्कोरिंग की जाती है 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं अबगार स्कोरिंग के लास्ट इंडिकेटर की, दैट इज आर फॉर रेस्पिरेशन। तो अगर न्यूबॉर्न बेबीज में रेस्पिरेशन बिल्कुल एब्सेंट है तो उस कंडीशन में अबगार स्कोरिंग रेस्पिरेशन के लिए अलॉट की जाएगी 0। लेकिन अगर बेबी के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो स्लो है और इरेगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में अबगार स्कोरिंग अलॉट की जाएगी 1। आप लोग शायद जानते भी होंगे कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, नॉर्मल रेंज जो उसकी होती है वो होती है 30 ब्रेथ्स पर मिनट से लेकर 60 ब्रेथ्स पर मिनट तक। तो अगर बेबीज का जो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इस रेंज से काफी कम है और इरेगुलर हो रही है उसकी ब्रीदिंग, तो उस कंडीशन में हम अबगार स्कोरिंग जो अलॉट करेंगे बेबीज को वो होगा 1। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बेबीज का अगर रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल नॉर्मल है और साथ में वो विग्रसली क्राई भी कर रहा है, रेस्पिरेशन के साथ में अच्छे से क्राई भी कर रहा है जस्ट आफ्टर बर्थ, तो उस कंडीशन में हम बेबीज को जो अबगार स्कोरिंग है उसमें रेस्पिरेशन के लिए 2 मार्क्स अलॉट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने देखा कि अबगार स्कोरिंग में टोटल 5 कैटेगरीज के बेसिस पर हम न्यूबॉर्न बेबीज को असेस करते हैं और इन पांचों कैटेगरीज में जो भी स्कोर होता है उनको इंडिविजुअली जो हर एक कैटेगरी में स्कोर मिलता है उस स्कोर को हम टोटल कर लेते हैं और उस टोटल के बेसिस पर हम आगे कुछ इंटरप्रिटेशंस को फॉर्मुलेट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आगे जो केयर दी जानी चाहिए न्यूबॉर्न बेबीज को वो किस तरह की होनी चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं अब ये जो हमारे पास में टोटल आता है अबगार स्कोरिंग का, उस टोटल के बेसिस पर किस तरह से जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हम जो हमें जो स्कोर मिलता है अबगार स्कोरिंग के बेसिस पर उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अबगार स्कोरिंग बर्थ के जस्ट 1 मिनट बाद पर किया जाता है और उसके बाद फिर 5 मिनट पर किया जाता है। तो अगर जो फर्स्ट मिनट पर जो अबगार स्कोरिंग की गई है उसमें किसी भी तरीके का हमें अगर एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है तो थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना होता है। 5 मिनट के बाद में हम एक बार फिर से बेबी को अबगार स्कोरिंग के लिए असेस करते हैं। तो जो 5 मिनट पर जो हमें अबगार स्कोरिंग मिलती है उसी के बेसिस पर हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कितने स्कोर पर किस तरह के इंटरप्रिटेशन दी गई है। तो अगर बेबीज का अबगार स्कोर 8 से लेकर 10 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर बेबीज का अबगार स्कोर 8 से लेकर 10 है तो इसका मतलब है कि बेबी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, उसमें किसी भी तरीके का डिप्रेशन का साइन नहीं है, यानी कि उसकी जो हेल्थ स्टेटस है वो काफी अच्छा है और उसको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा या स्पेशल नर्सिंग केयर की जरूरत नहीं है। जो यूजुअल नर्सिंग केयर होती है न्यूबॉर्न्स के लिए वो दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर बेबी का अबगार स्कोर 4 से लेकर 7 तक है तो इसका मतलब ये है कि बेबीज की जो हेल्थ कंडीशन है वो थोड़ी सी डिप्रेस है, यानी कि वहाँ पर माइल्ड डिप्रेशन है और इस कंडीशन में बेबीज को ऑब्जर्वेशन में रखना है, कुछ एक्स्ट्रा नर्सिंग इंटरवेंशन हैं उनको अप्लाई करना है, साथ ही साथ जो फिजिशियन है या डॉक्टर हैं उनको बताना है कि बेबी का जो अबगार स्कोर है वो 4 से लेकर 7 के बीच में है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स जिस भी तरीके की हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए बोलें, जिस भी तरीके का मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए बोलें, वो हम लोगों को एज अ नर्स जो है वो सब कुछ अप्लाई करना होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन की तरफ। ओके, अगर बेबीज का जो अबगार स्कोर है वो 0 से लेकर 3 है
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सीवियर डिप्रेशन है बेबीज के हेल्थ कंडीशन में, और ऐसी कंडीशन में बेबीज को इमीडिएटली मेडिकल सर्विसेज की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं अबगार स्कोरिंग को। तो अगर बेबीज का अबगार स्कोर 8 से लेकर 10 है तो उसका मतलब बेबी बिल्कुल हेल्दी है। अगर बेबीज का अबगार स्कोर 4 से लेकर 7 है तो उसका मतलब बेबीज की हेल्थ में माइल्ड डिप्रेशन है। और अगर बेबीज का अबगार स्कोर 0 से लेकर 3 है, इसका मतलब बेबीज की जो हेल्थ कंडीशन है वो सीवियरली डिप्रेस्ड है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने पूरा जो अबगार स्कोर का टॉपिक है वो कम्प्लीटली कवर कर लिया है। इसमें मैंने आपको बताया कि अबगार स्कोरिंग किस किस टाइम पर की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछा जा सकता है कि जो अबगार स्कोरिंग है वो बेबीज में, न्यूबॉर्न बेबीज में कितने टाइम पर और कितनी बार की जाती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि न्यूबॉर्न बेबीज में जो अबगार स्कोरिंग है वो 2 बार की जाती है। पहली अबगार स्कोरिंग बर्थ के जस्ट आफ्टर 1 मिनट पर की जाती है, और दूसरी अबगार स्कोरिंग 5 मिनट्स पर की जाती है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अबगार स्कोर को फॉर्मुलेट किसने किया है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं अपनी एक्सप्लेनेशन में, कि अबगार स्कोर जो है उसका फॉर्मुलेशन एक अमेरिकन फिजिशियन जिनका नाम डॉक्टर वर्जीनिया अबगार था, उन्होंने किया था। ओके, नेक्स्ट इसमें हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अबगार स्कोरिंग का टोटल स्कोर कितना होता है। तो मैंने आपको बता दिया है इसमें कि अबगार स्कोरिंग का जो टोटल मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 10। और इसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं, अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें अबगार स्कोरिंग में जो टोटल कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं 5। इसमें अलग अलग कैटेगरीज का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एग्जाम्स में, कि अबगार स्कोरिंग में कौन कौन सी कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं या कौन सी कैटेगरी इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको हर एक कैटेगरी का नाम याद रखना है, जिसमें सबसे पहला है ए फॉर एक्टिविटी, दूसरा है पी फॉर पल्स, कभी कभी हार्ट रेट से भी आ जाता है ये, और इसके अलावा जी फॉर होता है ग्रीमेस, और इसके बाद अगेन ए फॉर अपीयरेंस, और लास्ट में आर फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पर अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली है स्टूडेंट्स, की कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अपीयरेंस में हम क्या चीज असेस करते हैं। जब भी कभी अबगार स्कोरिंग कर रहे हैं तो हम अपीयरेंस में किस चीज को असेस करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर अपीयरेंस के बारे में बात करी जा रही है और पूछा जा रहा है कि अपीयरेंस में किस चीज को या किस इंडिकेटर को हम असेस करते हैं, तो वह है बॉडी का, स्किन का कलर। और अगर ग्रिमेस की बात की जाए तो ग्रिमेस में हम हमेशा रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स को असेस करते हैं। और इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम हमेशा मसल टोन को असेस करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि अबगार स्कोर कब कब किया जाता है, कितनी बार किया जाता है, इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, इसका टोटल स्कोर कितना है, और इसके अलावा इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कभी कभी क्वेश्चन कि अबगार स्कोर किसने फॉर्मुलेट किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक मेरे पास में एग्जांपल है जिसके बेसिस पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उसमें अबगार स्कोर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न कैसा होता है। इस एक एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो मैं आपके सामने रीड करने वाला हूँ। ये इस एग्जांपल में पूछा है, अ नर्स इज असेसिंग द 1 minute अबगार स्कोर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। On assessment, she noted the following about the newborn patient: heart rate 110, cyanotic body and extremities, no response to stimulation, no flexion of extremities, and strong cry. व्हाट इज द पेशेंट्स अबगार स्कोर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं जिनको हमें ध्यान में रखते हुए ये बताना है कि ये जो न्यूबॉर्न बेबी है इसके 1 मिनट पर जो अबगार स्कोर किया जा रहा है वो टोटल अबगार स्कोर कितना है। तो इस एग्जाम्पल में हमें बताया है सबसे पहले हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट कितना है? 110। उसके बाद क्या बताया है? साइनोटिक बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज। जो बॉडी है और जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो साइनोटिक हैं, यानी कि
बॉडी का और जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनका कलर ब्लूइश है। इसके अलावा एक चीज और बताई गई है, नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के लिए किसी भी तरह का रेस्पॉन्स नहीं है, यानी कि ना तो बेबी में किसी भी तरीके का ग्रिमेस प्रेजेंट है, किसी भी तरीके का ना तो बेबी के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, ना ही उसके अंदर किसी भी तरीके का स्टिमुलस को लेकर के किसी भी तरीके का क्राई प्रेजेंट है। इसके अलावा जो फ्लैक्सन है एक्सट्रीमिटीज का वो भी एब्सेंट है। और लास्ट में बताया है कि जो क्राई है बेबी का, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए जो क्राई है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है। इन सभी चीजों के बेसिस पर हम देखेंगे कि इस बेबी का अबगार स्कोर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 2। अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितना बेबी का जो अबगार स्कोर है वो कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट रेट की। हार्ट रेट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर हार्ट रेट एब्सेंट है, पल्स अगर एब्सेंट है तो अबगार स्कोर होगा 0। लेकिन अगर यही हार्ट रेट या पल्स रेट 100 से कम है तब अबगार स्कोर होगा 1। लेकिन अगर हार्ट रेट जो है वो 100 से ऊपर है तब अबगार स्कोर कितना होगा 2। तो यहाँ पर जो हार्ट रेट दी गई है वो दी गई है 110, यानी कि हार्ट रेट के लिए बेबी का जो अबगार स्कोर होगा वो कितना होगा 2। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कंडीशन दी गई है। साइनोटिक बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो पूरी बॉडी है और एक्सट्रीमिटीज हैं उनका कलर कैसा है, साइनोटिक यानी कि ब्लूइश कलर है। तो ऐसी कंडीशन में हम अबगार स्कोर कितना देते हैं, ऐसी कंडीशन में हम अबगार स्कोर देते हैं 0। यानी कि बेबी की जो फुल बॉडी है इंक्लूडिंग एक्सट्रीमिटीज अगर ब्लूइश है, साइनोटिक है, तो ऐसी कंडीशन में अबगार स्कोर अपीयरेंस के लिए कितना होगा 0। तो अभी तक का जो हमारे पास में टोटल अबगार स्कोर आया है 2+0। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें बताई है नो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन के लिए बेबी के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। तो अगर स्टिमुलेशन के लिए किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स नहीं है बेबी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम अबगार स्कोरिंग कितनी देते हैं, 0। तो अगेन हमारे पास में अबगार स्कोर की नेक्स्ट इंडिकेटर की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। यानी कि अभी तक का हमारा जो टोटल वैल्यू आया है अबगार स्कोर का वो कितना है, 2+0+0। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। नेक्स्ट इंडिकेटर क्या बताया गया है, फ्लैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनमें किसी भी तरीके का फ्लैक्शन नहीं है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नो फ्लैक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में किसी भी तरीके का फ्लैक्शन नहीं है। तो अगर एक्सट्रीमिटीज में किसी भी तरीके का फ्लैक्शन नहीं है, बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है, मसल टोन एब्सेंट है, एक्टिविटी एब्सेंट है, तो यहाँ पर जो अबगार स्कोरिंग होगी एक्टिविटी के लिए वो कितनी होगी, 0। यानी कि अगेन एक और इंडिकेटर के लिए जो हमें अबगार स्कोरिंग मिली है वो है 0। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता है, 2+0+0+0। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास में इंडिकेटर है उसके लिए बताया गया है स्ट्रॉन्ग क्राई। बेबी के अंदर जो क्राई है वो स्ट्रॉन्ग क्राई प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम हमेशा बेबीज को जो अबगार स्कोरिंग देते हैं स्ट्रॉन्ग क्राई के लिए वो देते हैं 2। तो अब हमारे पास में जो टोटल जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी का हमारे पास में अलग अलग इंडिविजुअली अबगार स्कोर आ गया है, उनका अब हमें टोटल करना है। तो पहली कैटेगरी के लिए अबगार स्कोर है 2, दूसरी कैटेगरी के लिए अबगार स्कोर 0, तीसरी कैटेगरी के लिए भी अबगार स्कोर 0 है, चौथी कैटेगरी के लिए भी अबगार स्कोर 0 है, लास्ट कैटेगरी जो दी गई है उसके लिए अबगार स्कोर है 2। तो टोटल हमारे पास किस तरीके से आएगा, हमारे पास में टोटल आएगा 2+0+0+0+2। इस तरीके से हम पांचों कैटेगरीज को टोटल करके पता करेंगे कि हमारा जो अबगार स्कोर आएगा इस न्यूबॉर्न बेबी के लिए वो कितना होगा। तो जो टोटल हमारे पास में आता है वो आता है इस तरीके से 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। तो इस बेबी का जो टोटल अबगार स्कोर होगा वो होगा 4।
सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरह के अबकार स्कोरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम में, उनका पैटर्न क्या होता है। इसके अलावा हमने अबकार स्कोर को इस वीडियो में कम्प्लीटली कवर भी कर लिया है। और मुझे आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो से आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।